नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मृच्छकटिक की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने देख लिया था कि वसंत सेना किसी उपाय से सकार से बचना चाहती है। सकार बिट चेट मिलकर के बसंत सेना का पीछा कर रहा है। बसंत सेना आगे आगे भाग रही है। तो बसंत सेना इस प्रकार से, माने ये लोग बसंत सेना को मारने के लिए तत्पर हैं। तो बसंत सेना पूछती है कि अस्मात् किमपि अलंकरणम तर्क्यते, क्या आप हमारे से कुछ अलंकार चाहते हैं? तो बिट कहता है कि शांतम पापम शांतम पापम, पाप शांत हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पुष्प मोक्ष को उद्यान लता योग्य नहीं होती, यानी पुष्प वहां से नहीं चुने जाते हैं। जैसे तुम उद्यान लता के तुल्य हो, बगीचे की लता के तुल्य हो, और तुम्हारे ऊपर अलंकार फूलों के तुल्य हैं, तो इनको हम नहीं ले सकते, ये उचित नहीं है। तत्कृतम अलंकरण ही अलंकार व्यर्थ हैं, ये वो कहता है। कृतम माने व्यर्थ हैं, अलंकरण ही अलंकारों के द्वारा किमपि प्रयोजनम नास्ति, कोई भी हमको प्रयोजन नहीं है। तत् माने तो तो बसंत सेना पूछती है तत् किम खलु इदानीम, तो फिर क्या प्रयोजन है आपका? तत् माने तो, किम माने क्या, खलु निश्चित रूप से, प्रयोजनम अस्ति, किम प्रयोजनम अस्ति, आप लोग बताइए। तो सकार कहता है कि अहम वर पुरुष मनुष्यो वासुदेव कामितव्या, मैं वर पुरुष हूँ, श्रेष्ठ पुरुष हूँ, मनुष्य। मैं वासुदेव कृष्ण के तुल्य हूँ। मुझे कामना करो, मुझे चाहो, मेरे साथ प्रेम करो, मेरे साथ रमण करो, ये मैं चाहता हूँ, शकार कहता है। तो बसंत सेना गुस्से से कहती है क्रोधपूर्वक, संतम पापम शांतम पापम, ऐसा कहती है कि पाप शांत हो, अपे ही दूर हट, अनर्रम मंत्रेयसी, गलत बोल रहा है, अनुचित बात को बोल रहा है। तो यहां तक हमने पिछले पाठ में देख लिया था। अब सकार ने इस संतम पापम को, बसंत सेना ने जो कहा संतम पापम, इस संतम पापम को सकार ने क्या समझ लिया कि संतम संतम मतलब शांतम पापम ना समझ करके क्या समझ लिया? श्रांत समझ लिया। संतम श्रांत से भी संतम ही बनेगा, तो उसने, मूर्ख ने क्या समझ लिया? श्रांतम समझ लिया। श्रांतम समझ करके बोल रहा है। श्रांतम का मतलब उसने भाव लगाया कि बसंत सेना सकार को कह रही है कि तुम श्रांत माने थक गए हो, तुम अब पीछा करते करते तुमको कष्ट हो गया है, इसीलिए अब आओ मेरे साथ रमण करो। ऐसा बसंत सेना के बात का अर्थ सकार लगा करके और खुश होके बोल रहा है। सतालिकम बिहस्य, तालिक मतलब ताली के साथ में, ताली बजाते हुए, बिहस्य माने हंसता है, हंस करके सकार बोलता है। किसको बोलता है? वासुदेव को बोलता है कि भाव भाव, हे विद्वान या फिर हे बिट, रेक्षस्व तावत, देखो तो जरा, माम अंतरेण सुस्निग्धा ऐसा गणिका दारिका ननु, मेरे बिना सुस्निग्धा माने या मेरे प्रति ये क्या हो गई है? अंतरेण, अंतरे अंतर मतलब हृदय से, मां मुझ पर, सुस्निग्धा माने स्नेह युक्त हो गई है। ऐसा गणिका दारिका, ये जो गणिका की दारिका है, ये क्या हो गई है? मेरे ऊपर स्नेह युक्त हो गई। सुस्नेह सुस्निग्धा मतलब अत्यधिक स्नेह युक्त हो गई। ऐसा माने यह गणिका दारिका, गणिका की पुत्री, वेश्या की पुत्री, यह जो वसंत सेना है, मेरे माम मुझ पर अंतरेण अपने हृदय से प्रसन्न हो गई है। ये न माने जिस कारण से माम भणत मुझको बोल रही है, ये ही माने आओ, श्रांतो असी, तुम श्रांत हो गए हो, थक गए हो, क्लांतोसी, दुखी हो गए हो पीछे पीछा करते करते। तो अहम न ग्रामांतरम न नगरांतरम वा गतः, मैं किसी अन्य गांव अन्य नगर नहीं गया हूं, मैं तुम्हारे पास ही हूं। ये बसंत सेने भट्टा लिखे, भट्टालिके मतलब वही बसंत सेना को बोल रहा है कि हे स्वामिनी, सपे भवस्य शीर्षम आत्मीयाभ्याम पादाभ्याम, मैं भव भवस्य, भवस्य नहीं भावस्य होगा, मैं सपे माने शपथ खाता हूँ, शपथ लेता हूँ, भावस्य माने बिट की, शीर्षम माने सिर की, बिट के सिर की शपथ लेता हूँ, आत्मीयाभ्याम पादाभ्याम अपने पैरों से, अपने पैरों से बिट के सिर की शपथ लेता हूँ। ये ऊटपटांग बात करता है। तो तवैव तुम्हारे ही पृष्ठानुपृष्ठिकया, पृष्ठानुपृष्ठिकया आहिंड्यमानः श्रांतः क्लांतो अस्मि संवृत्तः, तुम्हारे ही पृष्ठानुपृष्ठिकया मतलब क्या है कि पीछे पीछे, आहिंड माना माने दौड़ते हुए, श्रांता माने थका हुआ, क्लांता माने दुखी, अस्मि
हूँ, संवृत्तः माने हो गया। तो तुम्हारे ही पीछे पीछे मैं दौड़ता हुआ, आहिंडमानः माने भटकता हुआ, श्रांत और क्लांत हो गया हूँ, थका हुआ और दुखी हो गया हूँ। पृष्ठानुपृष्ठ किया, पीछे पीछे, आहिंडमानः घूमते हुए। तो बिट जो है अपने अंदर ही अंदर बोलता है कि अरे, स्वगतम, स्वगतम माने अंदर ही अंदर बिट बोलता है, अये कथम शांतम इति अभीते श्रांतः इत्यवगच्छति मूर्खः, इत्यवगच्छति मूर्खः। स्वगतम माने अंदर ही अंदर बिट बोलता है कि अरे, कैसे, देखो तो इसको जरा, शांतम उसने कहा, शांतम पापम बसंत सेना ने कहा था, इति अभीते माने ऐसा कहने पर, शांतः श्रांतः इति अवगच्छति, श्रांत इस प्रकार से माने ये समझ रहा है कि बसंत सेना मुझको कह रही है कि तुम श्रांत हो गए हो, क्लांत हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगी इत्यादि, ये उल्टा ही समझ रहा है। श्रांत इत्यवगच्छति, श्रांता ऐसा समझ रहा है मूर्ख, मतलब उल्टा ही जो समझ रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उस पीछे आ गया था। मैंने शांतम की जगह श्रांता ऐसा मतलब थका हुआ ऐसा समझ रहा है कि उसको कह रही कि थके हुए हो तुम इत्यादि। तो प्रकाशम माने खुल के कहता है, हे बसंत सेने, वेशबास विरुद्धम अभीतम भवत्या। हे बसंत सेने, वेशबास यानी वेश्यालय में वास माने निवास के विरुद्ध उल्टा अभीतम माने कहा है, भवत्या माने आपने। आपने वेशवास माने वेश्यालय में निवास के विरुद्ध कहा है, क्योंकि जो लोग वेश्यालय में रहते हैं वो ऐसी बात नहीं करते, किसी एक से प्रेम नहीं करते और किसी को शांतम पापम इस प्रकार से नहीं कहते। तो वेशवास विरुद्धम अभीतम भवत्या, वेशवास यानी वेश माने वेश्यालय में, वास माने निवास के विरुद्ध, विपरीत अभीतम माने आपने, अभीतम माने कहा है, भवत्या माने आपने। पश्य माने देखो, क्यों, क्यों पश्य माने देखो कि क्यों आपने वेश्यालय में निवास के विपरीत बात की है, इसका कारण क्या है। तो देखो, समम उपचर भद्रे सुप्रियम वा प्रियम वा, ये कारण बता रहा है, श्लोक बोल रहा है कि तरुण जन सहाय चिंतिताम वेशवासः, जो वेशवास होता है, वेश्यालय में निवास होता है, उसकी सहायता करने वाला कौन होता है, वो कोई, जो वेश्याएं हैं वहां पर निवास करती हैं, उनको धन कौन दे सकता है, जो तरुण लोग हैं वही जाकर के अपनी कामना पूर्ति करते हैं, रमण करते हैं और धन देते हैं। तो तरुण जन ही हैं सहाय माने सहायक एकमात्र, जिसके ऐसा वेशवास माने वेश्यालय में निवास होता है। इति तुम चिंतिताम, ऐसा विचार करो। और बिगणय गणिका तुम मार्ग जाता लतेव, बिगणय माने समझो कि, गणिका माने हे वेश्या, तुम ये बात समझो, तुम माने तुम समझो कि मार्ग जाता लतेव, मार्ग में उत्पन्न लता की तरह हो तुम। जैसे मार्ग में उत्पन्न लता, उसको कोई भी उसका उपभोग कर सकता है, उसी प्रकार से तुम मार्ग में उत्पन्न, मार्गे जाता, मार्ग में जाता माने पैदा हुई लता, इब लता की तरह हो। बिगड़े माने समझो, गणिका तुम गणिका ये समझो, कोई भी तुम्हारा उपभोग कर सकता है। वह से ही धन ही माने चूंकि, धनहार्यम पर्णभूतम शरीरम, तुम वह से माने धारण कर रही हो, ही माने चूंकि, धन से हार्य माने हरण किए जाने योग्य, धन से खरीदे जाने योग्य, पर्णभूतम माने खरीदने योग्य शरीर को तुम क्या कर रही हो, धन से हरण करने योग्य, पर्णभूत यानी खरीदे जाने योग्य शरीर को तुम बहस माने धारण कर रही हो। इसीलिए समम उपचर भद्रे सुप्रियम वा प्रियम वा, अथवा सुप्रियंचा प्रियंचा, माने समम माने समान रूप से, उपचर माने व्यवहार करो, हे भद्रे यानी कि सुंदर नारी, समान रूप से व्यवहार करो, चाहे कोई तुम्हारा सुप्रिय हो और चाहे तुम्हारा अप्रिय हो, चाहे तुम्हारा सुप्रिय हो चाहे तुम्हारा अप्रिय हो, जिसको चाहती हो उसके साथ भी, और जिसको न चाहती हो उसके साथ भी समान व्यवहार करो, सकार से दूर मत भागो। अपिच, ये ध्यान रखना है, सूक्ति टाइप की ही है। अपिच वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजबरो मूर्खोऽपि वर्णाधमः, फुल्लां नाम्यति वायसोऽपि हि लतां यानामिता बर्हिणा, ब्रह्मक्षत्र विसस्तरन्ति च यया नावा तयैवेतरे, त्वं वापीव लतेव नौरिव जनम वेश्यासि सर्वं भज। बिट कह रहा है, पहला श्लोक पहले भी बिट ने कहा था, फिर से बिट कह रहा है कि वाप्याम, जो वापी होती है माने तालाब होता है, उसमें स्नाति नहाता है, विचक्षण माने विद्वान, द्विजबरह माने श्रेष्ठ ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो भी उसमें, उसी वापी में माने जो तालाब इत्यादि
उसमें नहाता है। मूर्खोपी वर्णाधमः, कोई यदि वर्ण अधम, वर्ण में अधम माने नीच जाति वाला कोई मूर्ख भी है, शूद्र भी है, तो वो भी उसी में नहाता है। और तुम भी उसी वापी की तरह हो, तुम्हारे साथ भी कोई भी रमण कर सकता है, चाहे वो तुम्हारा प्रिय हो चाहे न प्रिय हो। और फुल्लाम नाम्यति वायसोपि लताम यानामिता बर्हिणा, फुल्लाम माने फूली हुई, पुष्प युक्त, खिली हुई लता को, लताम लता को, ही माने निश्चित रूप से, या माने जो लता, नामिता माने झुकाई गई है, बर्हिणा माने मोर के द्वारा, मतलब जिस लता के ऊपर मोर बैठता है और उसको झुका देता है, उसी लता के ऊपर कौवा भी बैठ करके उस लता को झुकाता ही है। तो उस फुल्लाम माने फूली खिली हुई लताम लता को, वायसोपी, वायस यानी कौवा भी, नामित माने झुका देता है, उसके ऊपर बैठ करके उसको झुका देता है। यानी कौवा भी उस लता का उपभोग करता है और मोर भी उस लता का उपभोग करता है। या नामिता, जो लता, नामिता माने झुकाई गई है, जिस पर बैठा है, बर्री माने मोर, तो बर्रिणा नामिता जो मोर के द्वारा झुकाई गई उस लता को, फूल्याम माने खिली हुई लता को, निश्चय निश्चित रूप से, ही माने निश्चित रूप से, बायसो भी नाम में कौवा भी झुकाता है। और ब्रह्म क्षत्र विशस्तरंति च यया नावा तयई बेतरे, यया नावा, जिस नाव के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तरंति माने पार होते हैं, तयैव उसी नाव के द्वारा, तया एव, तया माने उस नाव के द्वारा ही, एव माने ही, तया माने उस नाव के द्वारा, एव माने ही, इतरे अन्य जो शूद्र हैं वो भी उसी नाव के द्वारा तरंति माने नदी पार करते हैं। तो इसलिए तुम भी, तुम कैसी हो, वापी इव, वापी की तरह हो, जिसमें चाहे मूर्ख स्नान करे चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यानी चाहे कोई मूर्ख हो चाहे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, तुमको सभी के साथ रमण करना है। तुम माने तुम वापी इव, वापी की तरह, तालाब की तरह, लता इव, लता की तरह, नौर इव, नौका की तरह, जन्म माने सारे लोगों को बिना किसी भेद के, वेश्या असी, तुम वेश्या हो, सर्वम भज, सभी लोगों को, भज यानी कि संतुष्ट करो, सभी लोगों के साथ में रमण करो, उनको, उनके मन को, उनके काम को, कामाग्नि को दूर करो, उनके उनके मन को प्रसन्न करो, सभी की सेवा करो। तो वापी की तरह, लता की तरह, नौका की तरह, ठीक है, क्योंकि नौका सभी को पार कराती है। वापी पर कौवा मोर सब माने लता पर कौवा मोर सभी बैठते हैं और वापी में सभी स्नान करते हैं। तो वसंत सेना कहती है, गुणः खलु अनुराग से कारणम न पुनर्बलात्कार, अत्यंत प्रसिद्ध सूक्ति है कि बलात्कार अनुराग का कारण नहीं होता। ये जो सकार कह रहा है कि मुझे चाहो, तो मैं इसको चाह नहीं सकती, क्योंकि ये जबरदस्ती कर रहा है। तो गुण, चारुदत्त के गुणों ने मुझको चारुदत्त के प्रति मोहित किया है। गुण खलु माने निश्चित रूप से अनुराग के कारण होते हैं, गुण अनुराग के प्रेम के कारण होते हैं। न माने नहीं, पुनः माने फिर बलात्कार, बलात्कार फिर जो है उसका कारण नहीं होता। पुनः अथवा किंतु बलात्कार जो है अनुराग का कारण, प्रेम का कारण, रमण का कारण नहीं हो सकता। तो सकार कहता है कि भाव भाव हे बिट, ऐसा गर्भदासी, यह जो गर्भ से दासी है, नीच है यह, कामदेवायतन उद्यानात प्रभृति, कामदेवायतन माने कामदेव का मंदिर जहां कहीं बना होगा, इस प्रकार का कोई उद्यान होगा, तो उस कामदेव का, कामदेवायतन नामक उद्यान से माने बगीचे से, जब वहां इसने चारुदत्त को देखा था तो उसी बगीचे से, प्रभृति माने वहीं से लेकर के, ऐसा माने यह गर्भदासी, नीच अथवा गर्भ से ही दासी, यह जन्म काल से ही दासी, यह क्या कर रही है, तस्य दरिद्रस्य चारुदत्तस्य अनुरक्ता, ये उस दरिद्र चारुदत्त के ऊपर अनुरक्त हो गई, मोहित हो गई। तस्य माने उस दरिद्र चारुदत्तस्य, दरिद्र चारुदत्त के ऊपर, अनुरक्ता माने मोहित हो गई। न माम कामयते, न माने नहीं, माम मुझको कामयते चाहती है, न माने नहीं, माम मुझको कामयते चाहती है, ये मुझे अब नहीं चाहती, ये उसके ऊपर अनुरक्त हो गई, उस कामदेवायतन नामक उद्यान से लेकर के, प्रवृत्ति कामदेवायतन उद्यानात प्रवृत्ति, उस उद्यान से लेकर के मुझ पर मुझे नहीं चाहती, क्योंकि दरिद्र चारुदत्त को देख करके उसके ऊपर अनुरक्त मोहित हो गई। वामतस्तस्य गृहम, तस्य माने उस चारुदत्त का, गृहम माने घर, वामतः माने वाई ओर है। अब देखो, ये खुद ही जोर से बोल दे रहा है, अब बसंत सेना उसके घर में पहुंच जाएगी, इसको नहीं बोलना चाहिए। तो वामतस्तस्य गृहम, इस सकार मूर्ख है, बोल देता है,
बोल दिया उसने कि बाईं ओर तस्य उसका चारुदत्त का गृह माने घर है। और यथा तब मम च हस्तात न ऐसा परिभ्रस्यति तथा करोतु भावः। यथा माने जैसे तब मम च हस्तात तुम्हारे और मेरे हस्तात माने हाथ से न ऐसा नहीं यह परिभ्रस्यत माने भाग जाए, खो जाए, भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, तथा माने वैसे करो तू करो भावः माने बिट है। बिट ऐसे भाव जो है बिट के लिए संबोधन है। तो भाव माने विद्वान या बिट तब मम तुम्हारे और मेरे हस्तात हाथ से न ऐसा परिभ्रस्यत यह परिभ्रष्ट ना हो जाए, तथा मन इस प्रकार से करो तो करिए हे भाव, हे विद्वान, हे बिट ऐसा करिए कि ये हमारे तुम्हारे हाथ से खिसक ना जाए। तो बिट कहता है स्वगतम माने अंदर ही अंदर कि यदेव परिहर्तव्यम तदेव उदाहरति मूर्खा। यदेव माने जो ही, परिहर्तव्यम माने न बोलना चाहिए, बचना चाहिए बोलने से, तदेव माने उसी को, तद एव उसको ही, उदाहरति माने बोलता है, मूर्खा माने मूर्ख। जो चीज छोड़ देनी चाहिए, जिसको नहीं बोलना चाहिए, उसी को यह मूर्ख बोल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि चारुदत्त का नाम लेना नहीं चाहिए, चारुदत्त के घर बाईं तरफ है ये नहीं बोलना चाहिए, ये उसी चीज को बोल रहा है। बसंत सेना उसके घर में जाके और बची जाएगी। कथम बसंत सेना आर्य चारुदत्तम अनुरुक्ता। कथम माने कैसे वसंत सेना आर्य चारुदत्त में अनुरक्त हो गई। तो उत्तर है कथम माने कैसे वसंत सेना जो है वह आर्य चारुदत्त में अनुरक्त हो गई, उनके प्रति मोहित हो गई। इस बात का क्या कारण है? तो कहता है कि सुष्ठु खलु इदम उच्यते। सुष्ठु माने सही ही, खलु निश्चित रूप से, इदम माने यह उच्यते कहा गया है। सुष्ठु सही ही, खलु निश्चित रूप से, इदम माने यह उच्यते कहा गया है। क्या सही कहा गया है? कहा रत्नम रत्ने न संगच्छते। ये विट की सूक्ति है कि रत्न का रत्न के साथ में संगम होता है। बसंत सेना भी नगरी का रत्न है, चारुदत्त भी नगरी का रत्न है, तो रत्न का रत्न के साथ में संगम होता है। रत्नम रत्ने न संगच्छते, एक रत्न का दूसरे रत्न के साथ ही संगम होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए तद गच्छतु किम अनेन मूर्खेण, तद माने तो, गच्छतु माने चली जाए, गच्छतु माने चली जाए बसंत सेना, किम माने क्या, अनेन मूर्खेण इस मूर्ख से क्या, अनेन माने इस, मूर्खेण मूर्ख से, किम माने क्या, इस मूर्ख से क्या फर्क पड़ता है हमको। अरे वो रत्न का रत्न के साथ ही संगम होगा, बसंत सेना चारुदत्त के पास ही जाएगी। तद माने तो, गच्छतु जाए। फिर प्रकाशम माने खुलकर के बोलता है, काणेली माता। अरे काणेली माता, ये जो है काणेली उसकी माँ का नाम होगा। तो ये काणेली माता शब्द जो है सकार के लिए है कि सकार वामतस्तस्य सार्थवाहस्य गृहम। जोर से बोलता है कि वामता माने वाई और तस्य माने उस चारुदत्त जो सार्थवाह है, व्यापारी है, उसका घर है क्या, वाई और उस चारुदत्त का घर है क्या। ये जोर से बोल देता है ताकि वसंत सेना जो सकार की बात ना भी सुन पाई हो तो अच्छे से सुन ले। इसलिए बिट उस बात को दोहरा देता है, पूछता है कि क्या उसका बाईं ओर घर है। तो सकार कहता है अथ किम, और क्या, वामतस्तस्य गृहम, उसका तो घर बाईं ओर है, और जोर से उसका चारुदत्त का घर बाईं ओर है, ये चिल्ला देता है। तो बसंत सेना कहती है सुखतम माने अंदर ही अंदर, आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, वामतस्तस्य गृहम इति यत् सत्यम अपराधतापि दुर्जनेन उपकृतम येन प्रिय संगमः प्रापितः। देखो बसंत सेना कहती है आश्चर्यम, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामतः तस्य गृहम, वाई और उसका चारुदत्त का घर है, इति माने यह, यत माने जो, सत्यम माने सत्य है। यदि यह सत्य है तो अपराध्यतापि, अपराध करते हुए भी दुर्जन के द्वारा मेरे ऊपर उपकार ही किया गया है। क्योंकि यह जो दुर्जन कौन है, सकार, यह अपराध्यता माने अपराध कर रहा है, फिर भी अपराध करते हुए, मतलब मेरा पीछा कर रहा है, जबरदस्ती करना चाहता है, फिर भी ऐसा अपराध करते हुए भी इस दुर्जन के द्वारा उपकृतम माने मेरे ऊपर उपकार ही किया गया है। क्यों? ये न माने जिस कारण से प्रिय संगम प्रापिता, प्रिय चारुदत्त का संगम माने मिलना, प्रापित माने प्राप्त कराया, इसने मेरे को प्रिय का संगम प्राप्त कराया, इसलिए अपराध करते हुए भी इसने उपकार ही किया है। शकार कहता है भाव भाव, हे बिट बलियसी खलु अंधकारे मासरासि प्रविष्टा इव मसी गुटिका दृश्यमान प्रनष्टा वसंत सेना। माने हे भाव भाव, हे बिट बलियसी खलु अंधकारे, बलियसी माने बहुत बलवान, खलु माने निश्चित रूप से अंधकार में, बलियसी अंधकारे बलवान अंधकार में,
जैसे मांस राशि प्रविष्टा इव मसी गुटिका, जैसे मांस राशि के अंदर मसी गुटिका प्रविष्ट हो जाए तो वो दिखती नहीं, दिखती हुई ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बात समझ में है कि नहीं। मांस मतलब उड़द, काला उड़द, उसके राशि यानी समूह में प्रविष्ट माने गिर गई, घुस गई, जो मसी प्रविष्टा इव, तो उसकी तरह, जैसे मसी गुटिका होती है स्याही, मसी की मतलब स्याही की गुटिका माने छोटी सी गोली, स्याही की गोली अगर छोटी सी मांस राशि में प्रविष्ट हो जाए तो वो दृश्यमाना एवं दिखाई देती हुई ही प्रनष्टा नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से वसंत सेना भी वली वलीयसी खलु अंधकारे, बलवान अंधकार में मांस राशि में प्रविष्ट गुटिका, मसी गुटिका की तरह दिखाई देती हुई ही वसंत सेना प्रनष्ट हो गई, मतलब खो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं। मसी मतलब काले जो स्याही है उसकी गोली, गुटिका छोटी सी गोली जो मांस राशि यानी उड़द, काले उड़द की राशि में प्रवेश कर गई हो। तो बिट बिट कह समर्थन करता है, हाँ अहो बलवान अंधकार, अरे बहुत ज्यादा भयंकर अंधकार हो चुका है, क्योंकि सायंकाल से इन्होंने पीछा करना शुरू किया था, अब तक तो अंधेरा छा गया पूरा। तो बलवान अंधकारा, बहुत ज्यादा अंधकार हो रहा है। तथा ही क्योंकि, क्यों बहुत ज्यादा अंधकार हो रहा है, तो श्लोक बोल रहा है कि आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना, आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना, उन्मीलिता दृष्टिर निमीलिते बांधकारेण। ये कौन कह रहा है, बिट कह रहा है, ध्यान रखना। कौन कह रहा है, बिट। तो आलोक विशाला में, यद्यपि आलोक माने प्रकाश में, विशाल माने बड़ी थी, मतलब प्रकाश में जो बड़ी थी अथवा सब कुछ देख सकने में समर्थ थी, ऐसी में माने मेरी दृष्टि, मेरी जो दृष्टि यानी मेरी आंखें जिनके द्वारा देखा जाता है, ऐसी मेरी दृष्टि सहसा माने अचानक ही, तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना, तिमिर माने अंधकार में प्रवेश से विच्छिन्न हो गई, टूट गई, मेरी दृष्टि नष्ट हो गई। तिमिर माने अंधकार में प्रवेश करने के कारण विच्छिन्न हो गई, माने नष्ट हो गई, टूट गई, अब वो कुछ भी देखने में समर्थ नहीं है। आलोक माने अंधकार में वो विशाल थी, विशाल यानी देखने में समर्थ थी। ऐसी में माने मेरी, सहसा अचानक, तिमिर माने अंधकार में प्रवेश के कारण विच्छिन्न हो गई, वो टूट गई दृष्टि। उन्मीलिताप दृष्टि, उन्मीलिताप यानी खुली हुई है दृष्टि, माने आंखें, फिर भी निमीलिता इव अंधकारेण, अंधकार के द्वारा, इव माने मानो, मानो निमीलिता बंद कर दी गई हूं, अंधकार के द्वारा, इव माने मानो निमीलिता बंद कर दी गई हूं। यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, निमीलिता क्रिया के साथ ही जुड़ा है। तो अंधकार के द्वारा, इव माने मानो निमीलिता बंद कर दी गई हो मेरी दृष्टि, उन्मीलित होने पर भी बंद कर दी गई हो। अपिच और भी, लिंपतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः, असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलतांगता। ये जो है बहुत प्रसिद्ध है कि लिंपतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभा में क्या है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है। और असत पुरुष सेवे दृष्टि विफलतांगता, यहां पर जो इव है ये उपमा है, और इन उपमा और उत्प्रेक्षा को मिला करके क्या है, यहां पर संसृष्टि है। ये अलंकार है। ठीक है। उपमा उत्प्रेक्षा को मिला करके निरपेक्ष भाव से दोनों के विद्यमान होने से यहाँ संसृष्टि अलंकार है। तो लिंपतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः, यहाँ पर मानो, जो इव माने मानो, तमह माने जो अंधकार है, वो अंगानी लिंपति अंगों को लीप रहा है, लीप रहा है मतलब व्याप्त कर रहा है। और वर्षति अंजनम नभः, नभः माने आसमान, अंजन माने काजल को, वर्षत इव, इव माने मानो वर्षति बरसा रहा हो। जो नभ है, आसमान है, वह अंजन माने काजल को, वर्षत इव, इव माने मानो, यहाँ मानो अर्थ निकलेगा, उत्प्रेक्षा है ना, क्रिया के साथ जुड़ा है इव, तो मानो वर्षत इव बरसा रहा हो। और जो तम है, अंधकार है, वह अंगों को, अंगानी अंगों को, तमह तम, लिंपत इव मानो लीप रहा हो। और दृष्टि माने जो आंखें हैं, वो असत पुरुष सेवा इव विफलतांगता, असत पुरुष माने दुष्ट पुरुष, असत पुरुष दुष्ट पुरुष की सेवा इव, सेवा की तरह दृष्टि मेरी विफलता को प्राप्त कर गई। जैसे दुष्ट पुरुष की सेवा करना विफल ही हो जाता है, उसी प्रकार से दुष्ट पुरुष, असत पुरुष माने दुष्ट दुर्जन पुरुष की सेवा क्या होती है, विफलताम गता, विफलता को प्राप्त होती है।
विफलताम विफलता को गता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से इव माने उसी प्रकार से मैं दृष्टि मेरी दृष्टि भी विफलता को प्राप्त हो गई है। असत पुरुष की सेवा की तरह इव माने की तरह दृष्टि विफलता को प्राप्त हो गई है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर उपमा है, असत पुरुष की सेवा से जो है दृष्टि को उपमा दी जा रही है और ऊपर उत्प्रेक्षा है। तो सकार कहता है भाव भाव अनुविश्यामि वसंत सैनिकाम, हे विद्वान हे बिट अनुविश्यामि वसंत सैनिकाम, वसंत सैनिका को मैं खोजूंगा। तो बिट कहता है काणेली मतलब अंधकार है तो क्या हुआ, मैं फिर भी खोजूंगा। तो काणेल बिट कहता है अरे काणेली माता अस्ति किंचित चिन्हम यद उपलक्ष्यसि, अस्ति माने है, किंचित माने कुछ, चिन्हम माने चिन्ह, क्या कुछ चिन्ह है, यत माने जिसको, उपलक्ष्यसि माने जिसको तुम देख रहे हो, जिसके कारण तुम खोजना चाहते हो। बात समझ में है कि नहीं? अस्ति माने है, किंचित माने कुछ, चिन्हम चिन्ह, यद उपलक्ष्यसि जिसके कारण तुम बसंत सेना को खोजना चाहते हो, या फिर जिस चिन्ह को तुम समझ पा रहे हो। तो सकार कहता है कि भाव भाव किमिव, किस प्रकार का चिन्ह। तो बिट कहता है कि भूषण शब्दम सौरभ्यानुविद्धम माल्यगंधम बा, क्या जैसे पहले वो जब भाग रही थी तो उसके आभूषणों का शब्द सुनाई दे रहा था, उसके सुगंधी जो फूल इत्यादि धारण किए हुए थी उसको, उसके कारण सुगंध आ रही थी, जिसके कारण हम लोग खोज रहे थे। अब तो वो अंधकार में नष्ट हो गई, तो अब कैसे हम खोजेंगे? कुछ चिन्ह है क्या ऐसा पुराना, जैसे वो आ रहा था जो चिन्ह पहले भूषण आभूषणों का आवाज, अलंकारों की आवाज आ रही थी, वो है अब? तो सकार कहता है, सकार अच्छा बिट, पहले बिट का अर्थ, बिट ने जो कहा उसको उसका अर्थ देख लेते हैं। भूषण शब्द माने आभूषणों के शब्द को क्या तुम सुन रहे हो, अथवा सौरभ यानी सुगंधी से अनुविध युक्त माल्यगंधम माला के गंध को, सौरभ्य माने सुगंधी से अनुविध युक्त माल्यगंधम माला की गंध को, यानी फूलों के गंध को क्या तुम सूंघ रहे हो? तभी न पीछा किया जा सकता है इसी रात में, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रही। तो सकार कहता है श्रृणोमि माल्यगंधम, मैं माल्यगंध यानी फूलों की गंध को, माला की गंध को श्रृणोमि सुन रहा हूं, जबकि गंध को तो सूंघा जाता है। तो ये उल्टा बोल रहा है, सकार है उल्टा बोल सकता है। और श्रृणोमि माल्यगंधम माला की गंध को सुन रहा हूं, अंधकार पूरितया पुनर्नासिकया न सुव्यक्तम पश्यामि भूषण शब्दम, अंधकार से पूरित माने युक्त होने के कारण, अंधकार से युक्त होने के कारण, भरी होने के कारण, पुनः माने किंतु, नासिका माने नाक के द्वारा, न माने नहीं, सुव्यक्तम माने अच्छे से, पश्यामि माने देख पा रहा हूं, भूषण शब्द को, आभूषणों के शब्द को मैं देख नहीं पा रहा हूं। उल्टी बात बोल रहा है। कहना ये चाहिए कि मैं माल्यगंध को तो सूंघ पा रहा हूं लेकिन भूषण शब्द को सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन बोल रहा है अंधकार पूरित नाक के द्वारा, मैं नासिका नाक के द्वारा, पुनः मने किंतु नहीं, अच्छे न मने नहीं, सुव्यक्तम अच्छे से, पश्यामी सुन पा रहा हूं, भूषण शब्दम भूषण शब्द को अच्छे से देख नहीं पा रहा हूं, ऐसा बोल रहा है। तो बिट जनांतिकम, बिट जो है जनांतिक में बोलता है, बसंत सेना को बोलता है। जनांतिक मतलब क्या होता है? त्रिपताका करेण अन्यान अपवार्यंतरा कथाम अन्योन्यामंत्रणम यत्स्यात् तज्जनान्ते जनांतिकम, ये जनांतिक होता है, इसमें त्रिपताका कर का प्रयोग होता है। त्रिपताका कर में क्या होता है? ये जो है स्थिति रहती है, इसमें क्या रहता है, जो अंगूठा है और अनामिका, अंगूठा और अनामिका को क्या करते हैं हम, जोड़ लेते हैं, और जोड़ करके जिसकी तरफ जिसको नहीं सुनाना रहता है, जिसको जब सुनाना रहता है उसकी तरफ उंगली कर देते हैं तो अन्य लोग नहीं सुनते हैं, तो ये जनांतिक हो जाता है। त्रिपताका कर के द्वारा अन्य लोगों को हटा करके और जिसको सुनाना चाहते हैं उसकी तरफ उंगली कर देते हैं, तो मतलब इसका मतलब होता है कि केवल वही सुन रहा है। तो ये जनांतिक का चिन्ह है त्रिपताका कर, आप मुख्य रूप से याद रखिएगा। तो जनांतिक में बिट बोल रहा है वसंत सेने, हे वसंत सेने, कामम माने वसंत सेना को बोल रहा है, समझा रहा है कि देखो यद्यपि तुम अब दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे माला की जो गंध है, तुम्हारे फूलों की गंध है, और तुम्हारे आभूषणों की आवाज, वो अभी भी तुम्हारा पता बता दे रही है, तुमको सूचित कर दे रही है। इसलिए तुम ये आभूषणों को उतार दो और माला की गंध को भी उतार करके फेंक दो, तात्पर्य ये है। तो बिट जो है, इसीलिए ये बात जोर जोर से उससे सकार से बुलवाया था।
तो बिट कहता है कामम माने भले ही, कामम माने भले ही, भले ही मतलब यद्यपि, कामम माने यद्यपि, प्रदोष तिमिरेण नौदृश्य से त्वम, प्रदोष माने सायंकाल का जो तिमिर है, यानी सायंकाल मतलब थोड़ा सा रात गहरा रही है, तो उस गहरी रात का जो तिमिर है, तिमिर यानी अंधकार है, बात समझ में आ गई कि नहीं। प्रदोष मतलब सायंकाल, जो थोड़ा गहरा सायंकाल है, उसके तिमिर माने अंधकार से, न माने नहीं, दृश्य से माने दिखाई दे रही हो तुम हे बसंत सेना, यद्यपि प्रदोष के तिमिर से तुम दिखाई नहीं दे रही हो, सौदामिनीब जलदोदर संधि लीना, सौदामिनी की तरह, जैसे सौदामिनी माने बिजली होती है, इब माने उसकी तरह, सौदामिनी बिजली की तरह, कैसी बिजली, जो जलदोदर के संधि में लीन हो जाती है। जलद माने बादलों के, उदर माने मध्य में, जो संधि होती है जहां बादल के मिलन होता है, वहां पर लीन माने लीन होती है जो बिजली, वह दिखाई नहीं देती। जलद माने बादलों के उदर मध्य में जो संधि है उनके, उस संधि के अंदर लीन हो जाती है। संधि मतलब जहां वो मिलते हैं, तो उस संधि के अंदर लीन हो जाती है। मेघों के उदर उदर संधि में मध्य में लीन हो जाती है सौदामिनी बिजली, तो उसी बिजली की इब माने तरह तुम नौ दृश्य से नहीं दिखाई, कामम माने भले ही, प्रदोष के तिमिर से, सायंकाल के तिमिर अंधकार से, न माने नहीं, दृश्य से दिखाई दे रही हो तुम। फिर भी, तू माने किंतु, तू माने किंतु, त्वाम माने तुमको, सूचयिष्यति सूचना दे रहा है, सूचना दे देगा अथवा दे रहा है। माल्य समुद्भवोयम, माल्य माने माला से, तुम्हारे जो माला के फूल हैं उन फूलों से, समुद्भव माने उत्पन्न होने वाला, अयम माने यह, गंधा गंधश्च माने गंध, सुगंध जो तुम्हारी माला के फूलों से उत्पन्न हो रही है, यह तुम्हारी सूचना दे देगी। और भीरु, भीरु माने हे डरपोक, मुखराणी च नूपुराणी, नूपुर माने जो तुम्हारे पैरों के आभूषण हैं, ये जो पायल हैं, ये मुखर माने आवाज कर रहे हैं। आप, मुखर का मतलब है आवाज करने वाले, आप बजने वाले, तो ये जो बजते हुए तुम्हारे नूपुर हैं, आवाज करते हुए तुम्हारे नूपुर हैं, पायल हैं, ये आभूषण हैं, ये तुम्हारी सूचना दे रहे हैं। तो हम तुमको सूचे से सूचना दे देंगे, इसलिए इसीलिए तुम इनको हटा दो। तो श्रुतम बसंत सेने, क्या हे बसंत सेने, क्या तुमने सुन लिया। तो बसंत सेना कहती है, स्वगतम माने अंदर ही अंदर कहती है कि श्रुतम गृहीतंच, वसंत सेना कहती है श्रुतम माने सुन ही लिया, सुन ही नहीं लिया, गृहीतम च माने समझ भी लिया, मैंने सुना भी है, उस बात को समझ भी लिया है। यही श्रुतम गृहीतं च, सुना भी है और समझ भी लिया है। नाट्येन नूपुराणि उत्सार्य माल्यानि च अपनीय किंचित परिक्रम्य हस्तेन परामर्श्य, नाट्य मतलब नाटक से, यानी अभिनय करती हुई, नूपुरों को उतारने का अभिनय करती है। तो नूपुर माने पायलों को, उत्सार्य माने उतार करके, और माल्यानि माने मालाओं को, अपनी माने हटा करके, और नूपुर को तो उठा के फेंक नहीं देगी, उनको हाथ पकड़ लिया बजना बंद, और मालाओं को उठा के फेंक दिया। किंचित परिक्रम में, थोड़ा सा परिक्रम में माने घूम करके, और हस्तेन माने हाथ से, परामर्श माने छू करके, अब थोड़ा घूमी और फिर हाथ से उसने एक घर को पकड़ करके छुआ। फिर अब वो समझ गई कि यही चारुदत्त का घर है, और फिर बोल रही, अहो अरे, भित्ति परामर्श सूचितम पक्षद्वारकम खलु एतत्, भित्ति माने दीवार के, परामर्श माने छूने से, सूचित माने ज्ञात हुआ, परामर्श मतलब उसके स्पर्श से, भित्ति मतलब दीवार, तो दीवार के स्पर्श से सूचित माने यह ज्ञात होता है कि पक्षद्वारकम खलु एतत्, पक्ष माने किनारे का, द्वारक माने दरवाजा है, एक किनारे का, यह खलु माने निश्चित रूप से, तत्व माने यह, पक्षद्वारक है माने एक किनारे का दरवाजा है, तो किनारे का दरवाजा है। और जानामि च, जानती हूँ, जानामि माने जान रही हूँ, समझ रही हूँ, च माने और, संयोगेन, संयोगेन मतलब संयोग से, ये मैं जान रही हूं कि गेहस संवृतम पक्षद्वारकम, गेह माने घर का, संवृतम माने बंद है, और पक्षद्वारक माने किनारे का दरवाजा, माने संयोग से मुझे ये भी पता है कि ये दरवाजा बंद है, मतलब इससे कोई बाहर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं खड़ी हो सकती हूँ, ये चारुदत्त के घर का ही दरवाजा है, इधर से कोई निकलने वाला भी अभी नहीं है, बंद है, तो मैं यहीं पर छिपके खड़ी हो जाती हूँ। तो जाना माने समझ रही हूँ, संयोग से, संयोग मतलब या तो उसको छू करके, या फिर किसी भी कारण से,
दरवाजे का संयोग है, मिले हुए हैं किवाड़, इसलिए भी जान रही हूँ, अथवा उसको छू के मैं समझ रही हूँ कि संयोग मतलब छू लेना, संयोग कर लेना। तो उसके कारण में गेह गेह का घर का संप्रतम माने बंद है, पक्ष द्वारक माने दरवाजा, बगल का दरवाजा बंद है, ये बात मैं समझ रही हूँ। तो अब अंदर से आवाज आती है, चारुदत्त। ये चारुदत्त घर में अपने बैठा हुआ है, अभी तक एक किनारे पर बैठा हुआ था, मंच पर एक किनारे पर समाधि को निष्पन्न कर रहा था। पीछे आया था ना समाधि निष्पन्न करने की वाली बात, तो समाधि को निष्पन्न कर रहा था। तो चारुदत्त कहता है, वयस्त हे मित्र समाप्त जपो अस्मि, अब मेरा जप समाप्त हो गया है। समाप्त है जप जिसका, ऐसा अस्मि माने हूँ। समाप्त है जप जिसका, समाप्त जप वाला हो गया मैंने, जब मैंने समाप्त कर लिया, समाधि कर ली है। तत् माने तो, सांप्रदम माने अब, गच्छ माने जाओ, मातृभ्यो बलिम उपहर, मातृ देवताओं के लिए बलि को ले जाओ। तत् माने तो, सांप्रतम माने अब, गच्छ माने जाओ, और मातृभ्यो मतलब मातृ देवताओं के लिए बलि को, पूजा के अन्न को, उपहर माने ले जाओ। चौराहे पर जाने के लिए कहा था ना, तो क्योंकि वो कह रहा था कि वहां तो बिट चेट सकार इत्यादि मिल जाएंगे, उनके उनके द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा। तो विदूषक कहता है, भो न गमिष्यामि, नहीं जाऊंगा। जब विदूषक ने ये कहा तो चारुदत्त इस बात को तो भूल गया कि विदूषक ने क्यों मना किया था। चारुदत्त को लग रहा है कि ये मेरी निर्धनता के कारण मेरी बात नहीं मान रहा है, अब मैं दरिद्र हो गया हूं इसीलिए मेरी बात ये नहीं मान रहा है। तो चारुदत्त कहता है, धिक कष्टम, अरे कष्ट की बात है, बहुत ज्यादा मुझे धिक्कार है, बहुत कष्ट की बात है। क्या कि दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्येन संतिष्ठते, सुस्निग्धा विमुखी भवन्ति सुहृदः, स्फारी भवन्त्यापदः। सत्वं ह्रासमुपैति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते, पापं कर्म च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते। यही काम होने वाला है अंतिम में, कि जो सकार है वह वसंत सेना को मार देगा, लेकिन दरिद्रता के कारण वह आरोप चारुदत्त के ऊपर लग जाएगा। चारुदत्त ने तुच्छ धन के लिए, अर्थकल्यवर्त के लिए वसंत सेना को बाहुपास बलात्कार से मार दिया। तो दारिद्र्यात पुरुषस्य बांधव जना, दारिद्र्य माने दरिद्रता के कारण, पुरुषस्य माने जो जो कोई भी व्यक्ति है, जैसे चारुदत्त इत्यादि, उसके जो बांधव जन हैं, मित्र लोग हैं, जैसे विदूषक, वाक्य न संतिष्ठते, वो वाक्य में स्थित नहीं रहते हैं। वाक्य वाक्य में नौ माने नहीं संतिष्ठते, स्थित रहते हैं, मतलब उनकी बात को नहीं मानते हैं, उनके वाक्यों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बार बार कह रहा है जाओ मात्र देवताओं के लिए बलि को ले जाओ, लेकिन विदूषक मना कर दे रहा है हर बार, इसीलिए वो समझ रहा है कि ये तो दरिद्रता के कारण ही हुआ है। तो दारिद्र्याद, दरिद्रता के कारण ही पुरुष का बांधव जन लोगों के जो बंधु लोग होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, मित्र होते हैं, वो भी वाक्य न संतिष्ठते, वाक्य में स्थित नहीं रहते, बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते। सुस्निग्धा माने प्रेमी लोग, विमुखी भवंती, विमुख हो जाते हैं। जो अत्यंत स्नेही लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, वो भी विमुख हो जाते हैं। विमुख यानी मुंह फेर लेते हैं, उसकी तरफ देखते तक नहीं है। और सुहृदा माने जो मित्र लोग हैं, वो भी विमुखी भवंती, यानी कि जो स्नेही अथवा सुस्निग्ध को सुहृद में जोड़ दो, कि जो अत्यंत स्नेही, अत्यंत सुहृद हैं, मित्र लोग हैं, वो भी विमुख हो जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। स्फारी भवंत्यापदः, और जो आपदा माने आपत्तियां हैं, वो स्फारी भवंती माने स्फुटित बढ़ने लगती हैं। आपदा माने आपत्तियां, स्फारी भवंती यानी कि बढ़ने लगती हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगती हैं आपत्तियां। और इस चारुदत्त के ऊपर तो विपत्तियां आने वाली हैं। और सत्वम ह्रासम उपैति, सत्वम माने उसका जो बल है, सत्वम का अर्थ क्या है, जो बल है वो भी क्या होने लगता है, ह्रासम माने खत्म होने, माने समाप्ति को, उपैति माने प्राप्त करता है। सत्वम माने जो बल है वह उसका ह्रास माने नाश को, उपैति प्राप्त हो जाता है, बल भी नाश को प्राप्त होने लगता है, नाश नाश होने लगता है। शील सचिना कांति परिमलायते, और जो उसका शील है, शील यानी शुद्ध आचरण है, तो शील माने उसका स्वभाव, शुद्ध आचरण रूपी जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की भी कांति परिमलायते माने मलिन होने लगती है। तात्पर्य यह है, लोग उसके आचरण पर भी विश्वास नहीं करते, उसके आचरण को शुद्ध नहीं समझते, उसका आचरण रूपी जो चंद्रमा है उस वो भी म्लान मलिन होने लगता है, उस पर भी धब्बे लगने लगते हैं। तो शील मतलब स्वभाव, शुद्ध आचरण रूपी शशि यानी चंद्रमा की कांति भी परिम्लान होने लगती है, मलिन होने लगती है, उसके ऊपर भी धब्बे लगने लगते हैं।
तो चंद्रमा की कांति पर धब्बे लग रहे हैं, मतलब उसके जो उसका शील है, आचरण है, उस वो म्लान होने लग रहा है। अब पापम कर्म चेत परैरपि कृतम यत माने जो परैह माने अन्यों के द्वारा, अपरिचितों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, अपि माने भी कृतम माने किया जाए, जो पापम कर्म पाप कर्म, तत् माने वह पाप कर्म, तस्य संभाव्यते उसका ही दरिद्र का ही हो जाता है, जो कि आगे होगा। सकार करेगा पाप कर्म, बसंत सेना को मारेगा, लेकिन चारुदत्त के ऊपर उसकी संभावना मान ली जाएगी। तत् माने वह, तस्य उसका, चारुदत्त दरिद्र का संभाव्यते माने मान लिया जाता है। पाप कर्म पापम कर्म पाप कर्म यत माने जो प्रेरित कृतम दूसरों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा भी किया जाए, वो भी इसका मान लिया जाता है। अपिच और भी संगम नैव हि कश्चिदस्य कुरुते संभासते नादरात् संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोक्यते दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया मन्ये निर्धनता प्रकाममपरम षष्ठम महापातकम। ये छठा महापातक है। क्यों भाई? क्योंकि संगम नैव हि कश्चिदस्य कुरुते, इस नई संगम माने संग को, न माने नहीं, एव माने ही, और ही मतलब चूंकि, चूंकि कश्चित माने कोई भी, अस्य माने इसके, संगम नैव न एव कुरुते, इसके संग को कोई नहीं करता है। कश्चित माने कोई, कोई भी, अस्य माने इसके, संगम माने संग को, नैव नहीं, नहीं ही, कुरुते करता है। समझ आ गया कि नहीं? कश्चित माने कोई भी, अस्य माने इसके, संगम माने संग को, न एव कुरुते नहीं ही करता है, मतलब कोई भी इसके साथ में नहीं रहना चाहता है। और संभासते नादरात, कोई भी, न माने नहीं, आदरात आदर से, संभासते संभाषण करता है, कोई भी इसके साथ आदर से नहीं बोलता है। संभासते संभाषण करता है, न माने नहीं, आदरात आदर से, कोई भी इसके साथ आदर से संभाषण नहीं करता है। और किसके साथ? जो दरिद्र व्यक्ति है उसके साथ, उसका कोई संग नहीं करता, उसके साथ कोई आदर से नहीं बोलता। और संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनाम सावज्ञमालोक्यते, और यदि यह दरिद्र व्यक्ति संप्राप्त होता है, मतलब जाता है कहाँ पर? गृहम माने घर में, कब? उत्सव में, किसके? धनियों के, मतलब धनिनाम माने धनियों के, गृहम माने घर में, यदि उत्सव में, किसी उत्सव में संप्राप्त माने जाता है, तो सावज्ञम आलोक्यते, सावज्ञम माने अपमान पूर्वक, अपमान पूर्वक, आलोक्यते मतलब देखा जाता है, अपमान के साथ में, अवज्ञा, निरादर, अनादर, तिरस्कार के साथ में, आलोक्यते मतलब देखा जाता है। यदि यह धनिनाम माने धनियों के, गृहम माने घर में, उत्सवेश उत्सवों में, संप्राप्त संप्राप्त होता है, जाता है, तो वह सावज्ञम निरादर के साथ, तिरस्कार के साथ, अपमान के साथ, आलोक्यते माने देखा जाता है। और दूरादेव, दूर से ही, दूर से ही, महाजनस्य, जो महाजन हैं, बड़े लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, धनी लोग हैं, तो महाजन जो हैं उनसे, उनसे दूरादेव, दूर से ही, विहरति माने चलता है, मतलब उनके पास नहीं जाता, क्योंकि उनके पास जाने में उसको लज्जा आती है। तो इसलिए दूरादेव माने दूर से ही, दूरादेव दूर से ही, महाजनस्य माने बड़े लोग, प्रतिष्ठित धनी लोगों के, दूरादेव उनके, महाजनस्य महाजनों के, दूरादेव दूर से ही, विहरति माने चलता है, अल्पच्छदा माने कम कपड़े वाला। अब धन है नहीं तो अल्प माने कम, छद माने कपड़ा, तो कम कपड़ों वाला, लज्जया माने लज्जा के साथ, लज्जा के कारण यह अल्पच्छद माने कम कपड़े वाला होकर के महाजनों के से दूर से ही विहरति माने चलता है, मतलब उनसे दूर से ही उन बच कर के चलता है, उनके पास नहीं जाता, लज्जा के कारण, लज्जया लज्जा के कारण, अल्पच्छद, अल्पछद माने जो आभरण कपड़े हैं जिसके, ऐसा यह दरिद्र। मन्ये मानता हूं, मैं समझता हूं कि निर्धनता प्रकाम अपरम षष्ठम महापातकम। वैसे तो चार पातक होते हैं, ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयम, गुरुअंगनागम, महांति पातकान्याहु, संसर्गश्चापि तैः सह। कितने होते हैं? चार, पांच होते टोटल। एक तो हो गया ब्रह्म हत्या, दूसरा हो गया सुरापानम, ब्राह्मण की हत्या और मद्यपान, और स्तेय, ब्राह्मण के सुवर्ण का हरण करना, स्तेयम, और गुरु अंगनागम, गुरु पत्नी के साथ में समागम करना,
ये क्या है, ये चार, ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार, और प्लस जो इन महापातकियों के साथ में रहता है, संसर्ग, जो इन महापातकियों के साथ में रहता है उसको भी क्या कहते हैं, वो भी महापातकी होता है। चार, ये कितने थे टोटल, पांच पांच, पांच महापातक हैं, लेकिन यहाँ ये क्या है, ये छठा महापातक है। तो वो कह रहा है मन्ने माने, मैं समझ रहा हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मन्ने का प्रयोग है। निर्धनता, ये जो दरिद्रता है, निर्धनता है, ये प्रकामम माने निश्चित रूप से, अपरम माने दूसरा, षष्ठम माने छठा, महापातकम, ये छठा महापातक है। क्यों? क्योंकि ये महापातक, क्यों, जो महापातकी होता है उसके साथ कोई नहीं रहता, तो जो दरिद्र होता है उसके साथ कोई नहीं रहता, सारे ये चीजें घट जाती हैं उसमें। जो भी महापातकी होते हैं उनके संग कोई संग नहीं करता, उनसे कोई आदर से नहीं बोलता, और उनका तिरस्कार ही होता है, और वो दूर दूर से ही बच के चलते हैं। यही तो है निर्धनता जिसके पास होगी, वो भी महापातकों के तुल्य ही, महापातकियों के तुल्य ही, उसका भी कोई आदर नहीं करता, तिरस्कार होता है, और वह भी दूर दूर से चलता है बच के, उसका भी कोई साथ नहीं करता। बात समझ में आ गई कि नहीं? और महाजन कौन है? जो धनी है। तो मन्ने समझ रहा हूं कि निर्धनता, जो निर्धनता है वह प्रकामम माने बहुत ज्यादा, अत्यधिक, अपरम माने दूसरा, षष्ठम छठा महापातक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? वही जो है अत्यधिक महापातक है, निर्धनता ही सबसे बड़ा महापातक है। अपिच, और भी, अभी दरिद्रता का, दरिद्रता को गाना उसने बंद नहीं किया। क्या क्या कह रहा है? दारिद्र्य, दारिद्र्य शोचामि भवन्तमेव, भवन्तमेवं अस्मच्छरीरे सुहृदित्युषित्वा विपन्नदेहे मयि मंदभाग्ये ममेति चिंता को गमिष्यसि त्वम्। हे दारिद्र्य, हे दरिद्रते, सोचामि माने मैं सोच रहा हूं कि अभी तो तुम मित्र के रूप में मेरे शरीर में रह रही हो, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो तुम कहां जाओगी? बात समझ में है कि नहीं? दरिद्रता उसके शरीर में गरीबी रह रही है कि नहीं? तो वो उस गरीबी को बोल रहा है, उस दरिद्रता को बोल रहा है कि हे निर्धनते, अभी तो तुम मेरे शरीर में मेरे मित्र के रूप में रह रही हो, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं ये सोच रहा हूं कि तब तुम कहां जाओगी, ये मेरी बड़ी चिंता हो रही है। कह रहा है कि सोचा माने मैं सोच रहा हूं, कि शोक कर रहा हूं, क्या दुख का अनुभव कर रहा हूं कि अभी तो तुम मेरे शरीर में मित्र के रूप में रह रही हो। भवंतम माने आपके लिए मैं सोच रहा हूं, भवंतम माने आप, एवं माने इस प्रकार से, अस्मत् शरीर मतलब हमारे शरीर में, भवंतम सोचा मैं आपके लिए मैं सोच कर शोक कर रहा हूँ, दुख का अनुभव कर रहा हूँ, कि एवं माने इस प्रकार से, अस्मत् शरीरे हमारे शरीर में, सुहृद माने मित्र के रूप में, सुहृद इति, सुहृद इति माने इस रूप में, सुहृद माने मित्र, इति माने इस रूप में, उषित्वा माने रह करके, अभी तो आप मेरे शरीर में सुहृद इस रूप में विद्यमान हैं, उषित्वा माने बैठे हुए हैं, निवास कर रहे हैं। लेकिन हे दारिद्र, जब विपन्न देहे, देह मतलब मेरा शरीर, विपन्न माने नष्ट हो जाएगा, मई मतलब मेरा, मेरा जो देह है वो विपन्न नष्ट हो जाएगा, तो मंद भाग्य, मैं मंद भाग्य वाला हूँ, दुर्भाग्य वाला मैं, मेरा जब शरीर, मेरा देह विपन्न माने नष्ट हो जाएगा, मई मतलब मेरे, मेरे देह के नष्ट हो जाने पर, मुझ मंद भाग्य के देह के नष्ट हो जाने पर, ममेति चिंता, मम माने मेरी, इति माने इस प्रकार से चिंता है कि, क्व माने कहाँ, गमिष्यसि तुम, कहाँ तुम गमिष्यसि, कहाँ तुम जाओगे, तुम माने तुम गमिष्यसि जाओगे, क्व माने कहाँ, कहाँ जाओगे तुम, ये मेरी चिंता है। अभी तो तुम मेरे शरीर में, अस्मत् शरीर हमारे शरीर में, सूर्य मित्र के रूप में, इति माने के रूप में, उषित्वा अभी तो निवास कर रहे हो, लेकिन जब मेरे शरीर, मेरा देह मन विपन्न माने नष्ट हो जाएगा, मई माने मेरा, मंदभाग्य मतलब मुझ मंदभाग्य का देह नष्ट हो जाएगा, तो मेरी यह चिंता है कि को गमिष्यसि तुम कहाँ जाओगे, हे दारिद्र्य। इसलिए एवं माने इस प्रकार से, अहम भवंतम सोचा मैं आपके विषय में शोक कर रहा हूँ, भवंतम माने आपके विषय में, सोचा माने शोक कर रहा हूँ, दुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो इतनी सारी बातें जो है उसने बोल दी। तात्पर्य ये है कि हमारा कहीं कोई मित्र नहीं है जो हमारी बात माने। तो विदूषक स्ववैलक्ष्यम माने लज्जा पूर्वक, विदूषक लज्जा पूर्वक बोलता है, विदूषक स्ववैलक्ष्यम माने लज्जा पूर्वक, लज्जित होकर के विदूषक बोलता है कि भो मित्र, भो वयस्य, हे मित्र, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानना नहीं चाहता, बात यह है कि मैं जाता हूं अकेले, मुझे डर लग रहा है कोई मुझे खा जाएगा, मार डालेगा,
तो यदि मया गंतव्यम, यदि माने यदि मया मेरे द्वारा गंतव्यम माने जाना ही है, यदि मुझे जाना चाहिए, यदि मुझे जाना ही है, तत् माने तो ऐसा अपि मम सहायिनी रदनिका भवतु, ऐसा माने यह भी, तत् माने तो यह ऐसा यह मम सहायिनी मेरी सहायक रदनिका भी, अपि भवतु यह भी मेरे साथ होवे, अपि माने भी, ऐसा भी, ऐसा मतलब यह भी, मम सहायिनी मेरी सहायक रदनिका, रदनिका भवतु होवे, मतलब यह भी मेरे साथ चले तभी मैं जाऊंगा। यदि मैं गंतव्य में, यदि मुझे जाना है तो यह भी मेरे साथ में चले। तो चारुदत्त कहता है, हे रदनिके मैत्रेयम अनुगच्छ, मैत्रेय के अनु माने पीछे, गच्छ माने जाओ। बात समझ में है कि नहीं? हे रदनिके मैत्रेयम अनुगच्छ, मैत्रेय के अनु माने पीछे, गच्छ माने जाओ, मैत्रेय के अनु पीछे गच्छ जाओ, हे रदनिका तुम मैत्रेय के साथ में जाओ। तो चेटी कहती है, यद आर्य आज्ञापयति, जो आर्य चारुदत्त आज्ञा देते हैं, हे चारुदत्त आप जो आज्ञा देते हैं, यत जो आर्य चारुदत्त आज्ञापयति माने आज्ञा देते हैं। तो विदूषक कहता है, भवती रदनिके, हे रदनिके गृहाण बलिम, इस बलि को जरा पकड़ो। बलि यानी जो अन्न है, जो कि मातृ देवताओं को चौराहे पर देना है, उनके निमित्त समर्पित करना है, तो वो उस बलि को गृहाण माने पकड़ो, भवती माने हे रदनिके, हे रदनिके आप जरा इस बलि को पकड़िए। अब प्रदीपम च, प्रदीप माने इस दीपक को भी पकड़िए, क्योंकि दीपक भी साथ में लेके चलना पड़ रहा था, रात हो गई थी। क्योंकि अब आगे क्या, दरवाजा बंद है, बगल का दरवाजा, उसके बाहर बसंत सेना खड़ी हुई है। तो विदूषक कहता है कि अहम अपावृतम पक्ष द्वारकम करोमि, अहम माने मैं, अपावृत माने खोल दे रहा हूँ, पक्ष द्वारक को, ऐसा करोमि माने करता हूँ, मैं पक्ष द्वारक को खुला हुआ कर देता हूँ, यानी खोल देता हूँ। अपावृतम माने खुला हुआ। अब बसंत सेना वो डर रही है, वो सोच रहे, अरे ये तो अगर दरवाजा खुल जाएगा इसी के बाहर तो मैं खड़ी हूं, मैं पकड़ जाऊंगी। अब प्रदीपम भी बोला था, माने दीपक भी है इसके साथ में, मुझे देख लिया जाएगा, बड़ी दिक्कत है। उसने क्या किया, उसने जल्दी से दरवाजा खुलते ही तुरंत उसने इतनी तेज हवा कर दी कि दीपक बुझ गया, अब उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है। तो बसंत सेना कह रही है कि मम अभ्युपपत्ति निमित्तम इव अपावृतम पक्ष द्वारकम। अच्छा, अब पक्ष द्वारा खुलेगा तो इसका ये भी फायदा है, अंदर से बंद था, अब खुल जाएगा तो बसंत सेना चारुदत्त को जाकर के देख पाएगी, चारुदत्त के घर में प्रवेश कर पाएगी। तो बसंत सेना कहती है, मम माने मेरे, अभ्युपपत्ति निमित्तम मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही, मम माने मेरे ऊपर, अभ्युपपत्ति माने कृपा, अनुग्रह के निमित्त से ही, अनुग्रह के निमित्त माने अनुग्रह के कारण से ही, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ही, अपावृतम इब माने मानो, अपावृतम माने खुला है, पक्ष द्वारकम माने बगल का दरवाजा, मम माने मेरे ऊपर, अभ्युपपत्ति माने कृपा के निमित्त से, मेरे ऊपर अनुग्रह कृपा करने के निमित्त माने कारण से ही, इब माने मानो यह पक्ष द्वारकम अपावृतम, पक्ष द्वारक अपावृत माने खुला हुआ है, क्योंकि मैं अंदर जाकर चारुदत्त के दर्शन करूंगी। तत् माने तो, यावत माने तब तक प्रवेश करती हूँ, चलो मैं प्रवेश करती हूँ। अब प्रवेश करते ही देखा, अरे ये तो दीपक जल रहा है बड़ा सा। हाधिक हाधिक कथम प्रदीप, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। कथम माने कैसे, प्रदीप माने दीपक, अरे दीपक कैसे आ गया, अब तो पकड़ गई, इसलिए जो है सबके सामने आ गई, तो कैसे वो जो है प्रेम पूर्ण बातें कर पाएगी चारुदत्त के साथ। तो चारुदत्त कहता है, तो अब उसने करके क्या किया, ये बोल करके पटान तेन निर्वाप्य, दृष्टा माने देख करके, हाधिक हाधिक कथम प्रदीपा बोल करके, पटान तेन निर्वाप्य प्रविष्टा, पटांत माने अपने पट के किनारे से, पट माने कपड़े के अंत मतलब छोर, किनारे आंचल से, निर्वाप्य माने बुझा करके, प्रविष्टा माने प्रवेश कर गई, पटांत मतलब पट के किनारे से, निर्वाप्य माने बुझा करके, प्रविष्टा प्रवेश कर गई। तो चारुदत्त कहता है कि मैत्रेय किम एतत्, ये क्या हुआ भाई, ये दीपक कैसे बुझ गया। चारुदत्त जो खोया हुआ था दरिद्रता के गान करने में, तो वो कह रहा है मैत्रेय किम एतत्, यह क्या है, ये कैसे दीपक बुझ गया। तो विदूषक कहता है, विदूषक जो है कुछ बात बना देता है, विदूषक ने देख नहीं पाया कि बसंत सेना घुस गई, तो विदूषक कुछ बात बना देता है, क्या कि अपावृत पक्ष द्वारेण पिंडी भूतेन बातेन निर्वापितः प्रदीपः भवति रदनिके। देखो, अपावृत माने खुले हुए, पक्ष द्वारक माने दरवाजे से, पिंडी भूत मतलब एक समूह, पिंड हो करके, एक पूरा पिंड हो करके। कारण क्या है कि जब तक दरवाजा बंद था तब तक बाहर हवा इकट्ठी हुई हो गई थी, आ रही थी लगातार, जहां हमने खोला तुरंत भड़ाक से हवा अंदर आई, और उसी के कारण प्रदीप माने दीपक बुझ गया होगा, ये तात्पर्य है।
कि अपावृत माने खुले हुए पक्ष द्वारक से, बगल के दरवाजे से, पिंडी भूते ने यानी इकट्ठा हुई जो बात माने हवा से, निर्वापित माने बुझा दिया गया, प्रदीप माने दीपक, भवति माने है, बुझा दिया गया है। तो हे रदनिके निष्क्राम तुम पक्ष द्वारकेण, तुम पक्ष के द्वारक माने दरवाजे से निकलो। निष्क्राम माने निकलो, तुम माने तुम, पक्ष द्वारकेण माने पक्ष द्वारक से, बगल के दरवाजे से तुम जरा बाहर निकलो। और अहमपि मैं भी अभ्यंतर चतुस्सालाम माने मैं भी इस अंदर के जो चतुस्साला तह, मैं भी अंदर के जो चतुस्साला मतलब जो 4 कक्ष हैं उस वहां पर कोई जगह होगी, वहां से प्रदीपम माने दीपक को, प्रज्वाल्य माने जला करके, आगच्छामि आ रहा हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं? माने वो कह रहा है कि तुम चलो, मैं भी तुरंत दीपक जला के आता हूं। अहम माने मैं, अपि माने भी, अभ्यंतर चतुस्सालातः माने अंदर की जो चौशाला है, 4 कक्ष हैं उनका समूह, कहीं वो कोई जगह होगी चौशाला, तो उस अंदर के जो चौशाला माने चौशाले से, चौशालातः चौशाले से, प्रदीपम माने दीपक को, प्रज्वाल्य जला करके, आगच्छामि आ रहा हूं। तब तक क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है? बाहर सकार चिल्ला रहा है कि भाव भाव, हे बिट अन्वेषयामि बसंत सेनिकाम, मैं बसंत सेना को खोज रहा हूं। और बसंत सेना चारुदत्त के घर में इधर प्रवेश कर चुकी है और सकार चिल्ला रहा है कि अन्वेषयामि बसंत सेनाम, बसंत सेनिका को, मैं बसंत सेना को, अन्वेषयाम माने खोज रहा हूं। तो बिट कहता है कि अन्विष्यताम अन्विष्यताम, खोजो खोजो। तो सकार तथा कृत्वा, वैसा करके बोलता है, भाव भाव, गृहीता गृहीता, हे बिट मैंने पकड़ ली पकड़ ली। तो बिट कहता है, मूर्ख ननु अहम, अरे मूर्ख, ननु माने देख तो ठीक से, आम माने मैं हूं, ये तो मैं हूं, मुझे क्यों पकड़ रहा है बसंत सेना के नाम पर? सकार ने बिट को ही पकड़ लिया और चिल्ला रहा है कि गृहीता गृहीता, पकड़ लिया पकड़ लिया। तो सकार कहता है, पुनः अनविष्य, फिर से अनविष्य माने खोज करके, चेटं गृहीत्वा, चेट को पकड़ करके। अब फिर से अनविष्य माने खोज करके, चेटम गृहीत्वा, चेट को पकड़ करके, अच्छा, इतस्तावत, ये जो है भूत्वा होना चाहिए, इतस्तावत प्रच्छन्नो भूत्वा। इतस्तावत माने इधर, तावत माने तो, प्रच्छन्न माने छिप करके, भूत्वा माने होकर के, मतलब छिपे हुए होकर के, एकांते भावः तिष्ठत, एकांत में भाव माने बिट, तिष्ठत माने स्थित हो जाओ, तुम इधर छिप करके खड़े हो जाओ। और फिर पुनः अनविष्य, फिर से खोज करके, पुनः माने फिर से अनविष्य खोज करके, चेटम गृहीत्वा, चेट को पकड़ करके चिल्लाता है, भाव भाव, गृहीता गृहीता, पकड़ लिया पकड़ लिया। तो चेट कहता है कि भट्टारक चेटो अहम, मैं चेट हूं, अहम चेटा, अहम माने मैं चेट हूं, हे स्वामी मुझे आपने पकड़ लिया है। तो सकार कहता है, भाव भाव, ये कहां गया, अच्छा, कि इतो भाव, इतश्चेट, भावश्चेट, चेटो भाव, इधर भाव है, इधर बिट है, इतश्चेट, इधर चेट है। अरे ये तो परेशान कर रहे हैं, इधर चेट है, इधर भाव है, भावश्चेट चेटो भाव, इधर भाव है, इधर चेट है भाव है, यही दोनों हैं, हम इन्हीं को पकड़ ले रहे हैं। फिर से क्या करता है, खोजता है, पुनः माने फिर से अनविष्य माने खोज करके, रदनिकाम केसेषु गृहीत्वा, रदनिका को केसेषु माने बालों से, गृहीत्वा माने पकड़ करके। अब फिर से अनविष्य माने खोजता है और रदनिका को क्या करता है, केसेषु माने बालों में, गृहीत्वा माने पकड़ लेता है, उसको बालों में पकड़ लेता है। फिर चिल्लाता है जोर से, क्या, कि युवाम तावद एकांते तिष्ठतम, तुम दोनों एक किनारे पर, युवाम माने तुम दोनों, तावत माने तो, एकांते माने एक किनारे पर, युवाम तुम दोनों, तावत तो एकांते एकांत में, तिष्ठतम स्थित रहो। और फिर रदनिका को खोज करके केसों में पकड़ लेता है। फिर बोलता है, भाव भाव, सांप्रतम गृहीता गृहीता बसंत सेनिका, सांप्रतम माने अब, गृहीता गृहीता, पकड़ ली है बसंत सेनिका, बसंत सेना मैंने पकड़ ली है। अब देखो, अब बोल रहा है, अंधकारे पलायमाना माल्यगंधेन सूचिता केशवृंदे परामृष्टा चाणक्येन द्रौपदी। अंधकार में पलायमाना माने भागती हुई, माल्यगंधेन सूचिता, अपनी माला के गंध से सूचित,
मतलब माला के गंध से ये इसकी सूचना मिली हमको। केश वृंदे परामृष्टा, और केश वृंद माने बालों के द्वारा, परामृष्टा माने पकड़ ली गई, बालों के द्वारा पकड़ ली गई। चाणक्य ने द्रौपदी, जैसे चाणक्य ने द्रौपदी को पकड़ा था। चाणक्य ने इब माने जिस प्रकार से द्रौपदी को पकड़ लिया था, अब चाणक्य ने थोड़े द्रौपदी को तो दुशासन ने पकड़ा था। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए चाणक्य ने जिस प्रकार से द्रौपदी को पकड़ा था, उसी प्रकार से मैंने केशवृंद माने बालों से इसको परामृष्ट माने पकड़ लिया है। तो बिट कहता है, बिट भी श्लोक बोल देता है क्या? एसासी वयसो दर्पात कुलपुत्रानुसारिणी केशेषु कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु कर्षिता। ऐसा, ऐसा माने यह, असी माने है, यह है। कौन है यह? बसंत सेना है। यह वयसों माने अपने उम्र के, दर्पात माने घमंड से, क्योंकि अभी नवयुवती है, इसके घमंड से यह कुलपुत्रानुसारिणी, कुलपुत्र यानी कुलीन पुत्र जो है चारुदत्त, उसका अनुसरण करने वाली है, चारुदत्त के पीछे पड़ने वाली है। केशेषु कुसुमाढ्येषु, केश मतलब बालों में, कुसुमाढ्य मतलब जो फूलों से युक्त हैं, फूलों से युक्त जो बाल हैं उन बालों में, और जो सेवितव्य हैं, सेवनीय हैं, मतलब सजाए जाने योग्य हैं, ऐसे बालों में कर्षिता माने पकड़ ली गई है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कि ऐसा माने यह, असी माने तुम, त्वम असी, ऐसा त्वम, तुम असी माने हो, तुम हो, क्या हो तुम? वयसो दर्पात माने अपने वयस माने उम्र, माने यौवन, नवयुवती होना, तो यौवन के दर्प माने घमंड से, कुलपुत्र माने जो कुलीन चारुदत्त है उसका अनुसरण करने वाली हो, उसके पीछे पड़ गई हो तुम, उसके प्रति मोहित हो गई, अनुरक्त हो गई हो। केशेषु कुसुमाढ्येषु, जो तुम्हारे केस हैं, कुसुमाढ्य माने फूलों से युक्त हैं, कुसुम से आढ़्य माने युक्त हैं, और सेवितव्य माने जो सजाने योग्य हैं, ऐसे केसों के द्वारा तुम क्या कर ली गई हो? कर्षिता माने पकड़ ली गई हो, खींची गई हो, अब तुमको पकड़ लिया गया है। तो सकार बोलता है, एसासि बासु शिरसि गृहीता केशेषु बालेषु सुरेरुहेषु आक्रोश विक्रोश लपाधि चंडम शंभुम शिवम शंकरम ईश्वरम बा। कहता है अब तुमको कौन बचाएगा? सकार कहता है, ऐसा माने यह, असी माने हो, वासु माने बसंत सेना, या तुम हो क्या? शिरसि गृहीता, सिर में पकड़ ली गई हो, शिरसि माने सिर में, गृहीता पकड़ ली गई हो, किसके, किसमें? तो कहा केशेषु बालेषु, केसों से अथवा बालों, अथवा सिरोरूह मतलब वही बाल, तीनों का अर्थ क्या है? बाल ही है। तो तुम बाल से पकड़ ली गई हो, बालों के द्वारा सिर में, माने सिर, सिर तुम्हारा जो है पकड़ लिया गया है, उसमें जो बाल हैं वो पकड़ लिए गए हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? केशा बच्छेदेन, जो है सिर को तुम्हारे पकड़ लिया है। आक्रोश माने चिल्लाओ, विक्रोश माने भी चिल्लाओ, लप माने भी चिल्लाओ, तुम कितना भी चिल्लाओ, किसी को भी चिल्लाओ, और आधिचंडम माने खूब जोर जोर से चिल्लाओ, शंभु माने भगवान शंकर को, शिव माने भी शंकर, शंकर को अथवा ईश्वर को, किसी को भी तुम बुला लो, लेकिन अब तुमको छोड़ने वाला, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो आक्रोश चिल्लाओ, विक्रोश चिल्लाओ, लप चिल्लाओ, अधिचंडम भयंकर चिल्लाओ, शंभु शिव शंकर ईश्वर, किसी को भी चिल्ला लो। अब तुम जो है केस बाल सिरोरूह में, सिर से गृहित कर ली गई हो, सिरोरूह माने भी बाल, तो सिर से पकड़ ली गई हो, ऐसा माने यह, असी माने हो, बासु माने हे बासव, हे बसंत सेना, तुम पकड़ ली गई हो। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, और अगले पाठ में देख लेंगे बचा हुआ इसका शेष भाग। सर्वेभ्यो नमो नमः।